हमारा ब्रह्मांड कल्पना से भी परे, विशाल और रहस्यों से भरा है। प्रकाश की गति से भी हमें अपने सबसे करीबी तारे तक पहुंचने में 4 साल से ज्यादा लगेंगे। और हमारी पड़ोसी आकाशगंगा एंड्रोमेडा, वो सफर तो 25 लाख साल लंबा है। इन विशाल दूरियों के सामने इंसान की पहुंच बहुत सीमित लगती है। पर क्या अगर ब्रह्मांड में छुपे हुए रास्ते हों, गुप्त दरवाजे, ऐसे पोर्टल जो आपको पलक झपकते ही किसी दूसरी आकाशगंगा, किसी दूसरे समय या शायद किसी और ही हकीकत में ले जा सके? विज्ञान की दुनिया में इस क्रांतिकारी विचार को एक नाम दिया गया है, वर्महोल्स। ये सिर्फ एक दिलचस्प ख्याल नहीं, बल्कि भौतिकी के सबसे गहरे सवालों में से एक है। लेकिन असली सवाल जो हमें पूछना चाहिए, क्या ये ब्रह्मांडीय शॉर्टकट वास्तव में मौजूद है, या ये सिर्फ हमारी कल्पना की उड़ान है? इस असाधारण विचार की जड़ें 20वीं सदी के सबसे महान दिमाग अल्बर्ट आइंस्टीन के काम में हैं। उनकी सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी ने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। आइंस्टीन से पहले हम स्पेस को एक खाली, स्थिर मंच मानते थे जहां सब कुछ होता है। लेकिन आइंस्टीन ने बताया कि स्पेस और टाइम अलग अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे से गुंथे हुए हैं, जिसे उन्होंने स्पेस टाइम कहा। यह कोई स्थिर मंच नहीं, बल्कि एक लचीली चादर की तरह है। इस स्पेस टाइम की चादर पर ग्रह, तारे और आकाश गंगाएं जैसे भारी पिंड रखने पर यह मुड़ती है, खींचती है और इसमें गड्ढे बन जाते हैं। यही गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी है। 1935 में आइंस्टीन और उनके सहयोगी नेथन रोजन ने इसी थ्योरी पर काम करते हुए एक चौंकाने वाली संभावना की खोज की। उन्होंने महसूस किया कि गणितीय रूप से स्पेस टाइम इतना ज्यादा मुड़ सकता है कि यह खुद पर ही फोल्ड हो जाए। इसे समझने का सबसे आसान तरीका एक कागज का टुकड़ा है। कागज के 2 सिरों पर 2 बिंदु बनाएं। सीधी रेखा में एक बिंदु से दूसरे तक जाने में समय लगेगा। लेकिन क्या हो अगर आप कागज को मोड़ दें ताकि दोनों बिंदु एक दूसरे के ठीक ऊपर आ जाएं? अब अगर आप कागज में एक छेद कर दें तो आप तुरंत एक बिंदु से दूसरे तक पहुंच सकते हैं। वर्महोल, जिसे मूल रूप से आइंस्टीन रोजन ब्रिज कहा गया था, ठीक यही है। स्पेस टाइम के ताने बाने में एक शॉर्टकट, एक सुरंग जो ब्रह्मांड के 2 बेहद दूर हिस्सों को जोड़ती है। इस विचार ने वैज्ञानिकों और कहानीकारों दोनों की कल्पना को पंख लगा दिए। स्टार ट्रेक से लेकर इंटरस्टेलर तक वर्महोल साइंस फिक्शन का एक अहम हिस्सा बन गए हैं, जो मानवता को तुरंत तारों के पार ले जाने का जरिया बनते हैं। ये कहानियां हमें एक ऐसे भविष्य का सपना दिखाती हैं जहां ब्रह्मांड की कोई भी दूरी बाधा नहीं है। पर यह केवल कल्पना नहीं है। आइंस्टीन के समीकरणों के जो समाधान हमें मिले हैं, वे बताते हैं कि वर्महोल्स गणितीय रूप से संभव हो सकते हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी समस्या है, एक ऐसी चुनौती जो थ्योरी और हकीकत के बीच खड़ी है। पकड़ यह है कि आइंस्टीन रोजन ब्रिज स्वाभाविक रूप से बेहद अस्थिर होते हैं। जैसे ही वे बनते हैं, वे इतनी तेजी से ढह जाते हैं कि प्रकाश की एक किरण भी उनसे होकर नहीं गुजर सकती। किसी इंसान या अंतरिक्ष यान की तो बात ही छोड़ दें, उन्हें खुला रखने के लिए हमें किसी ऐसी चीज की जरूरत होगी जो गुरुत्वाकर्षण का मुकाबला करे, जो स्पेस टाइम को बाहर की ओर धकेले। वैज्ञानिकों ने इस रहस्यमयी पदार्थ को नाम दिया है एक्सोटिक मैटर। एक्सोटिक मैटर कोई साधारण पदार्थ नहीं है। इसकी खासियत है नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी, यानी यह गुरुत्वाकर्षण से खींचता नहीं बल्कि धकेलता है। यह डार्क मैटर या एंटी मैटर से भी कहीं ज्यादा अजीब है। आज तक हमने ऐसा कोई पदार्थ न तो देखा है, न ही बनाया है। यह सिर्फ सिद्धांतों में मौजूद है। इसके बिना कोई भी वर्महोल 1 सेकंड के खरबें हिस्से में बंद हो जाएगा। लेकिन चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि हम इस समस्या को सुलझा लेते हैं। मान लीजिए कि वर्महोल्स मौजूद हैं और स्थिर भी हैं। यहां एक और भी ज्यादा हैरान करने वाला ट्विस्ट है। क्या होगा अगर ये सुरंगें सिर्फ हमारी अपनी दुनिया के दूर दराज के कोनों को ही नहीं जोड़ती? क्या होगा अगर वे दूसरे ब्रह्मांडों के दरवाजे हों? मल्टीवर्स का सिद्धांत, जो क्वांटम मैकेनिक्स और स्ट्रिंग थ्योरी जैसी अवधारणाओं से उभरता है, यह बताता है कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं हो सकता। अनगिनत दूसरे ब्रह्मांड मौजूद हो सकते हैं, हर एक अपनी हकीकत और अपने नियमों के साथ। अगर ऐसा है तो एक वर्महोल सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह का रास्ता नहीं, बल्कि एक हकीकत से दूसरी हकीकत का पुल हो सकता है। इसका मतलब है कि कहीं और एक दूसरे ब्रह्मांड में आपका ही एक और संस्करण मौजूद हो सकता है, जो शायद एक अलग जिंदगी जी रहा हो। लेकिन इस रोमांचक सफर में जानलेवा खतरे भी हैं। एक वर्म होल से गुजरना शायद किसी के लिए भी संभव न हो।
इसके मुहाने पर मौजूद तीव्र गुरुत्वाकर्षण और रेडिएशन किसी भी अंतरिक्ष यान को तुरंत भस्म कर सकता है। अगर कोई अंदर पहुंच भी गया तो वहां के टाइडल फोर्सेस इतने शक्तिशाली होंगे कि वे हर चीज को परमाणु के स्तर पर खींचकर लंबा कर देंगे, जिसे स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं। और अगर वर्म होल समय में भी एक सुरंग है तो यह टाइम पैराडॉक्स जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है, जो कारण और प्रभाव के नियम को ही तोड़ सकती हैं। संक्षेप में, एक गलत कदम और आपका अस्तित्व ही मिट सकता है, या आप टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। इन सभी चुनौतियों के बावजूद कुछ वैज्ञानिक सपने देखते हैं कि एक दिन हम इन समस्याओं पर काबू पा लेंगे। वे एक ऐसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की कल्पना करते हैं जो हमें स्पेस टाइम को अपनी मर्जी से मोड़ने की ताकत दे, शायद क्वांटम वैक्यूम से नेगेटिव एनर्जी निकालकर, या किसी ऐसे तरीके से जिसे हम आज समझ भी नहीं सकते, हम वर्महोल्स को स्थिर कर पाएंगे। अगर ऐसा हो सका तो यह मानवता के इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। हम वर्महोल्स को असली कॉस्मिक हाईवे में बदल देंगे। तब इंसानियत सिर्फ एक ग्रह तक सीमित नहीं रहेगी। हम तारों के बीच बसेंगे, दूसरी आकाश गंगाओं की खोज करेंगे और ब्रह्मांड के रहस्यों को आमने सामने देखेंगे। हजारों सालों का सफर सिर्फ कुछ पलों में सिमट जाएगा। फिलहाल वर्महोल्स भौतिकी और कल्पना के धुंधले दायरे में एक कॉस्मिक रहस्य बने हुए हैं। वे आइंस्टीन के समीकरणों में छिपे एक वादे की तरह है, एक ऐसा वादा जो शायद कभी पूरा ना हो। क्या वे एक वैज्ञानिक सच है जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं, या सिर्फ साइंस फिक्शन की सबसे खूबसूरत कहानी? क्या ब्रह्मांड में और भी सभ्यताएं हैं जो इन रास्तों का इस्तेमाल कर रही हैं? जब तक हम कोई वर्महोल ढूंढ नहीं लेते या उसे बना नहीं लेते, तब तक ब्रह्मांड अपने सबसे बड़े राज को अपने सीने में छुपाए रखेगा, और हम इंसान हमेशा की तरह सितारों की ओर देखते रहेंगे और सवाल पूछते रहेंगे।